वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज हम बात करेंगे KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस की और डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि जो लास्ट कल सेशन है उसमें और आने वाले वीक में इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो आपके सामने जो वन डे कैंडल चार्ट डिस्प्लेड है, ये वो वाला ग्राफ है जो हमने 14 सितंबर को एनालिसिस किया था। प्रिसाइजली इस जगह पे हमने एनालिसिस किया था और हमने डिटरमिन करने की कोशिश की थी कि इंडेक्स का ट्रेंड क्या है। और उस स्टेज पे हमने कहा था कि इंडेक्स इस लेवल से, जो कि 43,300 का लेवल है, इस लेवल से इंडेक्स करेक्शन में जा सकता है और वो करेक्शन इस चैनल तक ले सकता है। और अलबत्ता इस चैनल तक करेक्शन ली और फर्दर ड्रिल भी किया इंडेक्स ने, और जो इसकी सपोर्ट है 39,000 के ऊपर, वहाँ से रिकवरी हमें देखने में आई। उसके बाद देखें इस चैनल के ऊपर यहाँ पर इंडेक्स ने चंद दिन स्टे किया और यहाँ से अप साइड पर मूव स्टार्ट की है। तो ये बेसिकली ब्रेकआउट की कंफर्मेशन है कि ये वाला जो चैनल आपको नज़र आ रहा है, इस चैनल में इंडेक्स एक लॉन्गर व्यू के हिसाब से डाउन ट्रेंड में था। अब इस ट्रेंड से पहले यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अलबत्ता इंडेक्स ने दोबारा रीटेस्ट किया उसी चैनल को, आप देखें, और इसी चैनल के ऊपर प्राइस ने कुछ दिन स्टे किया। और अब कुछ दिन स्टे करने के बाद जब इंडेक्स अपर साइड पर निकला है, तो ये एक हमें यहाँ पर अब इस ब्रेकआउट की कंफर्मेशन हो गई है जो इस स्टेज पे हुआ था। इस स्टेज पे जो ब्रेकआउट हुआ था उसकी कंफर्मेशन हो गई है कि इंडेक्स ने दोबारा इस चैनल को रीटेस्ट करके यहाँ से सपोर्ट ली है और इसके ऊपर मूवमेंट स्टार्ट हुई है। अब आने वाले दिनों में बहुत लाइकली है कि इंडेक्स अपने इस मोमेंटम के साथ अप साइड पर मूव करने की कैपेसिटी में आ चुका है और हम आने वाले दिनों में इंडेक्स को इस एरिया में मूव होता हुआ देख सकते हैं। और ये 47,000 का जो लेवल है, ये इंडेक्स का नेक्स्ट टारगेट होगा जब इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक करेगा, जो कि 43,300 का लेवल है। ये लेवल जैसे ब्रेक होगा तो इंडेक्स के लिए 47,000 का लेवल एक्सपोज हो जाएगा। ये तो हो गया लॉन्गर व्यू। अब बात कर लेते हैं आज की कैंडल की और आज की परफॉर्मेंस की, और एक्सपेक्टेड कल की परफॉर्मेंस क्या होगी और आने वाले वीक में इंडेक्स की परफॉर्मेंस कैसी होगी। लॉन्गर व्यू के हिसाब से इंडेक्स अब पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है, इस चैनल को ब्रेक कर चुका है। अलबत्ता ये लॉन्गर व्यू जब हम बात करते हैं तो ये एक दिन या 2 दिन की मूव नहीं होती, ये एक लॉन्गर पीरियड के ऊपर मूव होती है। तो अगर कल जैसे हमने एनालिसिस में बात की थी, आपके सामने अभी वन डे कैंडल चार्ट डिस्प्लेड है और ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि इस करेक्शन से इंडेक्स ने रिकवरी शो की, एक डब्ल्यू बनाया और ये डबल बॉटम भी बना और ऊपर वाला बॉटम इस लेवल से हायर साइड पर है, जो कि कंफर्मेशन है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है इंडेक्स ने इन दो लेवल से और रिकवरी की तरफ चल पड़ा है। और अच्छी मूव नज़र आई हमें लास्ट 4 डेज़ में। अलबत्ता आज हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आया, प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई और कुछ रिजल्ट्स और कुछ न्यूज़ की जद में भी रहा इंडेक्स, और ये एक बेरिश कैंडल हमें नज़र आई। लेकिन ये कैंडल बेरिश होने के बावजूद इसमें काफ़ी पॉजिटिविटी है। देखें ये अभी भी जो 20 डे मूविंग एवरेज है, इससे कैंडल काफ़ी दूर है और बोलिंजर बैंड के करीब है। तो ये अभी काफ़ी इसमें पॉजिटिविटी है और स्टिल इंडेक्स अपने एक पॉजिटिव ट्रेंड ही शो कर रहा है, डिपेक्ट कर रहा है, और परेशानी वाली बात नहीं है। अलबत्ता ये जो सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है हमें और जो मार्केट न्यूज़ की जद में रही, उससे पॉसिबली इंडेक्स रिकवर कर सकता है और ये दोबारा अप साइड पर मूव कर सकता है आने वाले सेशंस में। और अभी राइट नो अगर इंडेक्स के ओवरऑल लेवल की बात करें, मोमेंटम की बात करें, तो इंडेक्स का मोमेंटम पॉजिटिव है और ट्रेंड भी बुलिश है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बिकॉज ये सारी एक्टिविटी बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में है और जो कि पॉजिटिव ट्रेंड की इंडिकेशन दे रही है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आरएसई और मैकडी की कि वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं।
अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए देखें, ये जैसे हमने कल बात ही की थी कि अब बुलिश रैली स्टार्ट हो चुकी है और आने वाले दिनों में इंडेक्स इसी तरह से हमें ऑपरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो इंट्राडे लेवल करेक्शन सॉर्ट ऑफ हमें नज़र आ रही है जो आज इंडेक्स ने ली है, और स्टिल आरएसआई 55 पे है। आरएसआई की डायरेक्शन राइट नो नीचे की तरफ नज़र आ रही है, नेगेटिव नज़र आ रही है, लेकिन ये नेगेटिव ट्रेंड की इंडिकेशन नहीं है। इसमें क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से कल अगर पॉजिटिव सेशन होता है तो इंडेक्स अपसाइड पर अगेन ये आरएसआई हमें नज़र आ सकता है। राइट नो ये अच्छा बाइंग एरिया है और मोमेंटम इसका अभी बुलिश ही इंडिकेटेड है इस आरएसआई की नज़र में, और जब तक ये कंटिन्यू नहीं रहता इस डायरेक्शन में, हम इसको जस्ट एक इंट्राडे करेक्शन ही लेंगे। अगर मैगडी की बात करें तो देखें ब्लू लाइन रेड लाइन से अभी भी ऊपर है, हिस्टोग्राम काफ़ी साइज़ में बड़े हो रहे हैं और ये एक पॉजिटिव ट्रेंड की इंडिकेशन दे रहे हैं बिकॉज पॉजिटिव साइड पर हैं ये पांचों हिस्टोग्राम। तो ये एक ब्लू लाइन भी रेड लाइन के ऊपर है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो ये सारी इंडिकेशन तो इसी चीज़ की है कि इंडेक्स अभी आने वाले दिनों में भी यही मोमेंटम बरकरार रखता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें अभी नेगेटिविटी नहीं आई, अभी स्टिल पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव की इंडिकेशन हो रही है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो नेगेटिव ट्रेंड था इसका ख़ात्मा हो चुका है और यहाँ से जो रिकवरी स्टार्ट हुई थी उसकी कंसोलिडेशन हो चुकी है इस लेवल पे, और इंडेक्स राइट नो बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में कैंडल्स बन रही हैं। तो इंडेक्स एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, पॉजिटिव मोमेंटम में है और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होता हुआ हमें आने वाले दिनों में भी नज़र आ रहा है। अलबत्ता ये कैंडल बेरिश है और आज की जो कैंडल बनी है नेगेटिविटी शो कर रही है, लेकिन स्टिल ये चूँकि बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर इसको टच करके आज नीचे आई है और ये बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर इंडिकेट हो रहा है, सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। लेकिन कल के सेशन में होप्स हैं कि इंडेक्स पॉजिटिव परफॉर्म कर सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं कि पॉजिटिव ही परफॉर्म करेगा, और जो टेम्परेरी ट्रिगर्स नेगेटिव ट्रिगर्स थे उनका जो इम्पैक्ट आना था वो आज आ चुका है। और आज भी अगर आप देखें तो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, अपर कैप पे भी रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में सेंटीमेंट स्टिल पॉजिटिव है। मार्केट के सेंटीमेंट में कोई चेंज नहीं आई, कोई नेगेटिविटी नहीं आई। अलबत्ता अगर हम FATF के हवाले से बात करें तो उसका एक नेचुरल सी बात है कि चूंकि कल एक डिक्लेरेशन उसकी एक्सपेक्टेड है और जब तक उसकी क्लियर कोई डिक्लेरेशन नहीं आ जाती इंडेक्स में थोड़ा बहुत प्रेशर हम देख सकते हैं। जैसे आज हमने प्रेशर देखा, कल भी इस तरह हमें प्रेशर नज़र आ सकता है, और अगर पॉजिटिव डिक्लेरेशन आती है और या न्यूट्रल डिक्लेरेशन आती है तो बहुत लाइकली है कि कल इंडेक्स पॉजिटिव परफॉर्म कर सकता है। और कल अगर पॉजिटिव परफॉर्म नहीं भी करता तो कल एक न्यूट्रल परफॉर्मेंस हो सकती है, और अलबत्ता नेक्स्ट वीक में बहुत लाइकली है कि इंडेक्स अब चूँकि पॉजिटिव साइड पर निकला है, पॉजिटिव साइड पर मोमेंटम बन रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इंडेक्स पॉजिटिव ज़रूर मूव करेगा। और राइट नो अगर कैंडल्स को देखें तो कैंडल्स हमें पॉजिटिव मूव की ही इंडिकेशन दे रही हैं, यहाँ पे कोई नेगेटिविटी अभी राइट नो इतनी ज़्यादा नहीं है। एक बेरिश कैंडल बनने से नेगेटिविटी नहीं आई इंडेक्स में, जब तक ये कैंडल 20 DMA लाइन से ऊपर रहती है इंडेक्स पॉजिटिव ट्रेंड में ही रहेगा। अगर कैंडल इस 20 DMA लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देती है और इंडेक्स इस साइड पे मूव करना शुरू कर देता है तो हम कह सकेंगे कि इंडेक्स नेगेटिविटी में चला गया है, करेक्शन में चला गया है। लेकिन राइट नाउ ये एक लो स्विंग भी हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज देखें बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने इस लेवल पे एंट्री बनाई फॉर दी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, वो डेफिनेटली इस लेवल पे जब कैंडल बोलिंजर बैंड को हिट कर रही है तो इस लेवल पे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उसका प्रेशर भी आएगा। और जो आज प्रेशर नज़र आया ओवरऑल वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर नहीं था, इसके अलावा जो पॉलिटिकल एजिटेशन है, अनसर्टेनिटी है FATF के हवाले से, और कल लास्ट सेशन भी है इस वीक का, इन सारी चीज़ों का प्रेशर मिलाकर एक पैनिक सेलिंग बन जाती है
हमें ये देखने में आया कि एक पैनिक सेलिंग आज हुई और जिसकी वजह से मार्केट ओवरऑल आज के दिन में प्रेशर में रही और एक बेरिश क्लोजिंग रही। मार्केट ने इनिशियली हायर साइड पर भी मूव किया। अब ये देखें कि ओपनिंग यहाँ पर हुई थी, कल वाले लेवल पर हुई थी, वहाँ से हायर साइड पर इनिशियली मार्केट ने मूव किया, पॉजिटिव मूव किया, लेकिन उसके बाद नेगेटिव साइड पर आकर क्लोजिंग दी। तो ये दोनों चीज़ें इंडिकेट ये कर रही हैं कि मार्केट में अभी भी सेंटीमेंट है, मार्केट में अभी भी पॉजिटिविटी है और आने वाले दिनों में हम ये पॉजिटिविटी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।